चमन का फूल है और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। और उलमाए कराम के लिए, सबके लिए ऐसा नाराज नहीं हो कि यार हमारे लिए कुछ नहीं कहा, कि कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं। आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, कि कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं। अरे मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं और तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, और ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। ये चटाई पे भी, अरे ये चटाई पे भी, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। अभी तो आपको ये उलमाए किराम ने तो लगभग ये वाकया सुन रखा है, लेकिन हकीकत की बात मैं आपको बताता चलूं। चित्तौड़ के पास में एक इलाका है हजरत बस्सी, वहां से 4-5 किलोमीटर एक दूर गांव है बिचौर। वहां पे जाना हुआ तो देखा एक पठान साहब हैं, उनकी बीवी को पेट के अंदर कैंसर की गांठ हो गई। जब कैंसर की गांठ हुई, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया। गुजरात पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा इनका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि कैंसर की गांठ फूट गई है और पूरे जिस्म के अंदर जहर फैल गया है, इनका इलाज नहीं हो सकता, इन्हें लेकर के जाओ, इनकी खिदमत करो, 10-12 दिन की मेहमान है। पठान साहब बड़े परेशान हुए, पैसे वाले आदमी थे, तो उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, यहां से नहीं, एक काम करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं बॉम्बे इलाज कराने के लिए। तो जावेद भाई ने ये बात कई बार सुनी है और हर बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं, माशाल्लाह। सुने तब हुआ क्या, वो पठान साहब पहुंचे महाराष्ट्र, वहां पे इलाज कराया तो डॉक्टर ने कहा कि 10-12 दिन की मेहमान है, आप इन्हें घर ले जाएं और परेशान ना हो, इनकी खिदमत करो, 10-12 दिन की मेहमान है। अब वो पहुंचे घर पर, इसी तरीके से एक मिलाद पाक हो रही थी, उसके अंदर मिलाद अकबर में से एक कलाम पढ़ा जा रहा था। सैयद साहब एक कलाम पढ़ा जा रहा था कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो पठान साहब बड़ी गौर से सुन रहे थे, ये नाते नबी ऐसी है, हजरत जामी से पूछो कि कहां पहुंचा दिया। तनम फरसूद जा पारा जहिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूद जा पारा जहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा जैसिया या रसूल अल्लाह। अभी आपने गुलाम जामी को भी सुना है, माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा अच्छा कलाम पेश किया और जितने बैठे हैं सब हजरत हसन की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो हुआ क्या, पठान साहब आए, गौर से सुनते रहे, गौर से सुनते रहे, तो वो सुनते सुनते उन्होंने सुना कि नात पढ़ी जा रही, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। बड़ी गौर से सुनते रहे। जब महफिल का इख्तिताम हुआ तो करीब आए, आने के बाद कहा मौलाना साहब एक बात बताइए। कहा जी फरमाएं। कि मिंबर से एक नात पढ़ी जा रही थी, मिंबर से एक नात पढ़ी जा रही थी। अच्छा एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, चित्तौड़ कोई अर्शे आजम पर नहीं है, बस्सी कोई अर्शे आजम पर नहीं है, बिचौर कोई अर्शे आजम पर नहीं है, ये इसी जमीन के ऊपर है। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आप लोग फोन लगा के वहां आज भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मौलाना साहब चित्तौड़ से आए तीर मार के चले गए, हकीकत का वाकया आप फोन लगा के पूछ सकते हैं बिचौर गांव के अंदर। तो हुआ ये, पठान साहब की बीवी को पेट के अंदर कैंसर की गांठ हुई, वो महफिल में बैठे हुए नात सुन रहे हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। जब मिलाद का इख्तिताम हुआ, करीब आए, मौलाना ये नात लिख के दो। मैंने कहा पठान साहब आप कभी नात पढ़ते नहीं है, कभी आपको नात पढ़ते देखा नहीं है, लेकिन आप करेंगे क्या। उन्होंने कहा आप लिख के दो, जब मेरा काम हो जाएगा तब बताऊंगा। तो उन्होंने कहा अभी नात पढ़ी जा रही थी, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या बात सही है। मैंने कहा हमारा तो ईमान ही यही है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है। तो उनको नात लिख के दी गई, वो नात का पर्चा ले गए घर पे, पानी की गिलास सामने रखते सैयद साहब और अपनी बीवी के सामने पढ़ते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। पानी पे दम करके बीवी को पिलाते। 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 5 दिन, यही चलता रहा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 41 दिन गुजर गए। पठान साहब सोचने लगे तो डॉक्टर ने तो कहा था कि 10-12 दिन की मेहमान है, डोकरी तो 10-12 दिन से ज्यादा निकाल गई, 40 पार कर गई, चलो वापस चेक कराने के लिए चलते हैं। चेक कराने पहुंचे, एंडोस्कोपी की, सोनोग्राफी की, तमाम जांचें की। तो डॉक्टर देखता पठान साहब को और कहता पठान साहब ये तो बताओ कि आपकी बीवी का इलाज कौन से हॉस्पिटल से करा के लाए हो। अरे बीमारी खत्म हो गई, कैंसर का मर्ज खत्म हो गया। तो मेवाड़ी आदमी थे, हुजूर के इश्क में मस्ती में आए और कहने लगे डॉक्टर साहब चटे था की दवाया काम करबो बंद करे है, वटू दुरूद पाक काम करना शुरू करया करे। कि नबीरो नाम ले वंसू मरो भी नाम होवे है, नबीरो नाम ले वंसू, अरे मरो भी नाम होवे। दुनिया की तमाम मेडिसिन जहां पर काम करना बंद करती है, वहां से दुरूद पाक अपना काम करना शुरू किया करता है। आइए मैं फिर आपकी समातों